हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन यूजीसी नेट एग्ज़ाम पर। क्या इसकी इम्पोर्टेंस बरकरार रही है या इसकी इम्पोर्टेंस अब कम हो जाएंगी। काफ़ी सारे रूमर्स देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम। अक्सर काफ़ी सारे रूमर्स फैलाए जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। काफ़ी बार कहा जाता है कि ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और अब जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम पर। ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन पे हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंस है अब एमफिल की, अगर आपने एमफिल क्लियर है तो क्या इम्पोर्टेंस है डिग्री की। अगर आप परस्यूइंग कर रहे हैं तो क्या आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। उससे पहले कैसे हमारा रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलता है ऑन स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस। आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप हमारे स्टोर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने हमारा फ्री प्रिपरेशन ऐप जो डाउनलोड नहीं किया है फॉर यूजीसी नेट पेपर 1, जहां पर आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, वीडियो लेक्चर एंड मैनी मोर, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। सो गाइस, काफ़ी सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन पे बेस्ड मैं आपको आपके जो सारे डाउट्स है उसके रिगार्डिंग, आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग, यूजीसी नेट से रिगार्डिंग, वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मेजर, माइनर, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम पर। इम्पोर्टेंस जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस में कोई कमी नहीं आई है। 2021 के बाद शायद इसकी इम्पोर्टेंस में कमी आ जाए, जो कि 2018 के रूल के अकॉर्डिंग, यूजीसी की गाइडलाइंस 2018 के अकॉर्डिंग 2021 में चेंजेस हो जाएंगे। आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका पीएचडी मस्ट होगी। बट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग 2020 में कोई भी इसके इम्पोर्टेंस पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसकी इम्पोर्टेंस बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इस नेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी। तो गाइस, अभी से नहीं, पहले से भी आपको पीएचडी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नेट क्वालिफाइड ही करें। अगर आप नेट डीआरएफ करते हैं तो आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप अपील करते हैं, ये एक बेनिफिट है इसका। तो यस, आपको नहीं रिक्वायर्ड, पहले से भी नहीं था और अब भी नहीं है। कैन विदाउट डूइंग नेट वी कैन अवेल स्कॉलरशिप? ऑफ कोर्स यू कैन अवेल। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, अराउंड मंथ को, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अल्टरनेटिव बताए थे कुछ जो आपकी जीआरएफ स्कॉलरशिप होती है। तो जैसे काफ़ी सारी मिनॉरिटीज़ स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप्स होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप स्कॉलरशिप, अदर स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। बट हम सभी जानते हैं कि जीआरएफ अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो एक तो आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि अदर स्कॉलरशिप में सीट्स काफ़ी कम रहती है, ठीक है, कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। तो आपको जीआरएफ में, आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये सब हम जानते हैं। विल यूजीसी नेट डिसकंटिन्यू सून? तो ऐसा बिल्कुल अफवाह है, ये एक रूमर है, ऐसा नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इवन एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम जल्दी ही करवाया जाएगा। What would be the importance of UGC NET after new policy? So there is no effect on UGC NET exam. UGC NET qualified और UGC NET एग्ज़ाम पर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आई एम ग्रेजुएट, कैन आई डू PhD? नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसमें 3+1 का फॉर्मूला अब लगाया गया है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट आप 3 ईयर तक डिग्री मिलेगी आपकी, प्लस 1 ईयर और करते हैं तो आप 1 ईयर रिसर्च कर सकते हैं। बट उसके बाद भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद ही आप PhD प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि आपको डीप नॉलेज हो जाए, डीप रिसर्च करते हैं आप जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा कुछ एमफिल से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक की बात है एमफिल की, अभी तक एमफिल जो था वो इंडिया में ही मेजरली इंडिया में ही वो एक मीडियम टर्म ऑफ रिसर्च था, ठीक है, यानी कि एक छोटा रिसर्च आप उससे कह सकते हैं, मीडियम टर्म की रिसर्च में ही ये आता था। इसका ऐसा मेजर इम्पोर्टेंस नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से ये कोर्सेज था कंटिन्यू, काफ़ी टाइम से आ रहा है, ठीक है, बट इसका एक ज़्यादा मेजर रोल नहीं रहा है। इवन बहुत सारे एस्पायरेंट्स जनरली चाहते हैं कि वह पीएचडी ही कंटिन्यू करें, बट जो क्वालिफाइड कर चुके हैं आपका पीएचडी, तो क्या उनके लिए एमफिल डिग्री की कोई इंपॉर्टेंस रहेगी? तो डेफिनेटली रहेगी। देखिए, काफ़ी सारे कोर्स डिसकंटिन्यू करे गए हैं पहले भी। यूजीसी ने 2017 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिए थे, बट अगर आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है, ठीक है, आपने जो एमफिल किया वो वैलिड है, उसका एपीआई स्कोर में भी इंक्लूड किया जाएगा। भले से ही वो कोर्स आगे के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया हो, बट वो पीएचडी में भी आपका एपीआई में भी इंक्लूड किया जाएगा और उसका भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा, ठीक है। अगर आप परस्यूइंग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसे इम्प्लीमेंट जो जितने भी सारे रूल्स हैं वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, वो बाय 2040 तक होंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो एजुकेशन आता है ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। देखिए, 3 लिस्ट होती है, स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि ये मैटर है स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। तो स्टेट हैव ऑल्सो राइट टू मेक चेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो वो कोई भी स्टेट अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिसीज में भी चेंज कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली नहीं हुआ है, आगे चलकर इसका इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको बेफिक्र हो जाने की ज़रूरत है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा आपका, आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें। जब भी एग्ज़ाम्स होगा आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ना छोड़ें। और हमारे कोर्सेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, 50% ऑफ इस टाइम आपको मिल रहा है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।